हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रक्षाबंधन स्पेशल या सावन स्पेशल कह लीजिए। आज मैं घेवर बनाऊंगी। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया घेवर बनाने में, बट मैं रक्षाबंधन स्पेशल बना रही हूँ घेवर, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है दूध। तो ये 2 लीटर दूध है, गाढ़ा भी हो चुका है, आधा जल चुका है। इस तरह से कढ़ाई में रखकर हाई फ्लेम पर दूध को पका लेना है, यानी जला लेना है, आधा कर लेना है, रबड़ी बना लेना है दूध का। ये दूध 2 लीटर से 1 लीटर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डाल देना है चीनी, 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी डालना। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना, हल्का मीठा रखना। और थोड़ा सा इसमें केसर डाल देना है और दूध को इधर पकने दे रही हूँ हाई फ्लेम पर। तब तक ले लेना आपको एक बड़ा सा बाउल या थाली ले लेना। आधा कप पिघला हुआ घी ले लेना आपको, पिघला हुआ ही घी लेना आपको। इसके बाद में ले लेना है बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना और घी के अंदर डालकर इस तरह से घुमाना। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये मक्खन जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ये मक्खन जैसा हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं रगड़ना है। ये देखिए, अब बर्फ़ को निकाल लेना है और जो इसमें पानी पानी जो रहता है उसे निकाल लेना है, क्योंकि बर्फ़ घिसने के बाद बर्फ़ पिघल जाता है तो इसमें पानी आ जाता है। ये प्रोसेस आप मिक्सी जार में भी कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट मैं हाथ से ही कर रही हूँ। कैसे भी आप कर सकते हो, या मिक्सी जार में या हाथ से कैसे भी कर सकते हो। तो अब बर्फ़ निकालने के बाद ये देखिए, बिल्कुल मक्खन जैसा ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, क्रीम जैसा। बर्फ़ निकालने के बाद 2-3 मिनट तक आपको उंगलियों से इस तरह से आपको रगड़ना है, जिससे ये क्रीम जैसा हो जाए। तो बर्फ़ निकालने के बाद इस तरह से आपको रगड़ना है, जिससे ये अच्छे से क्रीम जैसा हो जाए, क्योंकि इसको मक्खन से क्रीम बनाना है। तो ये देखिए, उंगलियों से 2-3 मिनट तक इस तरह से आपको रगड़ लेना है। ये देखिए, एक ही राउंड में अच्छे से फ्लफ़ी जैसा हो जाएगा। ये देखिए, क्रीम जैसा हो गया है। घेवर बनाने का मेन प्रोसेस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर घेवर का बैटर अच्छे से बना नहीं रहेगा तो आपके घेवर में जाली अच्छे से नहीं पड़ेगी और बिल्कुल थिक सा हो जाएगा। तेल में डालने के बाद जाली नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, क्रीम जैसा हो गया है। 2 मिनट तक अच्छे से मैं कंटिन्यू इस तरह से एक ही राउंड में इसे मसली हूँ। इसके बाद में 1 कप मैदा ले लेना आप, और मैदे को थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से आपको मिक्स करना है। एक साथ डालेंगे तो गुठली वगैरह बन जाएगी, वैसे तो गुठली बन ही जाती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है आपको। अभी पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैदा डाल दीजिए। इस तरह से पूरा 1 कप मैदा मैं डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद में आपको डाल देना है 2 चम्मच बेसन। बेसन ज़रूर डालिएगा, बेसन से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद में आपको डाल देना है चिल्ड, बिल्कुल ठंडा दूध डालना है, क्योंकि इस बैटर को ठंडा ही रखना है। ये बैटर ठंडा ही रहता है घेवर वाला। अब इस तरह से आपको ठंडा दूध डाल देना है। फ्रिज में आप 2-3 घंटा पहले ही रख दीजिएगा, तो दूध अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब दूध डालने के बाद हाथों से इस तरह से पहले आपको मिक्स कर लेना है। जितना हो सके इस तरह से हाथों से आपको गुठलियाँ वगैरह तोड़ देना है। जो गुठली पड़ गई है उसे अच्छे से तोड़ देना है, मैश कर देना है इस तरह से अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। पहले इस तरह से अच्छे से आप फेंट लीजिएगा। ये देखिए, गुठली जितना हो सके कम हो जाएगी। इसके बाद में चिल्ड पानी ही डालना है, पानी नॉर्मल नहीं डालना है। जितना हो सके ठंडा पानी आपको डालना है, क्योंकि ये बैटर जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा आपका घेवर बनकर तैयार होगा। अभी इसमें मैं पानी और डालूंगी, बट मैं देख रही हूँ गुठली वगैरह, इसे छानना है। अब इसमें डाल देना आपको 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जाली अच्छी पड़ती है घेवर में। तो इस तरह से आपको 1 नींबू का रस निचोड़ देना है। और इसके बाद में ये बैटर क्या करना है, आपको छान लेना है, जिससे गुठली वगैरह जो होगी वो निकल जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा बैटर। इधर बीच बीच में रबड़ी देख ले रही हूँ, तो ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब ले लेना एक आपको बड़ा सा बाउल, उसमें डाल देना आपको खूब सारा बर्फ़ और इसके ऊपर ये बैटर रख देना है। तो ये देखिए, बैटर को कुछ इस तरह से पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब आपको अगर बनाना है इजी तरीके से, तो इस तरह से अगर आपके पास सॉस वाला बोतल है तो उसमें आप भरकर बना दीजिएगा, या कोई कटोरी ले लीजिएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो सॉस वाले बोतल में ही भरकर बनाइएगा, बट मैं कलछी से थोड़ा थोड़ा डालकर बना रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई ही रहेगा, लो बिल्कुल मत कीजिएगा।
अगर आपके पास कोई मोटे तले का भगोना हो या कोई चाय का पैन हो मोटे तले का, तो आप उसमें ही बनाइएगा। ये मेरा मोटे तले का भगोना है, मैं इसी में घेवर बनाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा जैसे झाग शांत होगा थोड़ा सा डाल देना है ऊपर से, फिर थोड़ा सा झाग शांत होगा फिर डाल देना। इसी तरह से आपको डालते जाना है। जब पूरी तरह से झाग शांत आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि आपको बैटर अब नहीं डालना है, और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है आपको, लो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका घेवर बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसका बैटर चिल्ड रहता है और बैटर को तेल में डालने के बाद तेल डाउन हो जाता है, तो इसलिए हाई फ्लेम रखना है आपको। ये देखिए इस तरह से डालते जाना है। जब समझ जाइए कि एक लेयर सा बन गया है तो आपको फिर बैटर डालना बंद कर देना है। ये देखिए मैं आपको पूरा एक घेवर बनने का पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। अब पूरी तरह से झाग शांत हो गया तो बैटर डालना बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, और बीच में हल्का सा होल कर दीजिएगा। वैसे होल हो जाता है बीच में, हल्का सा चाकू या नाइफ से। इधर मैं चाशनी भी बना ले रही हूँ जब तक घेवर पक रहा है, थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 कप चीनी ले लेना है आपको, और 2 कप से थोड़ा सा कम मैं पानी ले रही हूँ। इसकी चाशनी कोई गाढ़ी या पतली नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो 2 कप से थोड़ा सा कम मैं पानी ले रही हूँ, और इसे रख देना हाई फ्लेम पर चाशनी बनने के लिए। थोड़ा सा डाल देना है इसमें केसर और इलायची के दाने डाल देना है फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर इस तरह से बीच बीच में चला देना है, और इधर घेवर भी पक रहा है। घेवर बनाना काफ़ी इजी है, बट घेवर बनाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। घेवर का बैटर जब आप डाल रहे हो तो थोड़ा आराम से डालो, कभी कभी डालते समय पूरा उफल जाता है, बाहर आ जाता है इसका बैटर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रहता है, तो थोड़ा सा आराम से डालना पड़ता है। घेवर जो पहली बार बनाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अब चाकू से इस तरह से चारों तरफ से छुड़ा देना है। इसके बाद में तेल में आपको हल्का सा घेवर को दबा देना है, जिससे ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से सिक जाए। इसके बाद में कोई स्टिक या चाकू से इस तरह से एक्सेस ऑयल निकाल कर किसी जाली पर रख देना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये देखिए रख दे रही हूँ एक जाली पर। अब थोड़ा सा इलायची डाल दे रही हूँ 4-5 में, इसमें चाशनी में थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो। तो मैं ये डाल दे रही हूँ चाशनी में। थोड़ा सा केसर भी डाल दे रही हूँ, वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना मत डालिए। सेम प्रोसेस से सेकंड बैच का भी मैं घेवर डाल दी हूँ। और हाँ, घेवर का बैटर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका घेवर बेकार हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा, तेल में डालने के बाद नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से चाकू से चारों तरफ से छुड़ाने के बाद थोड़ा सा दबा देना है। तो ये देखिए दूसरा वाला घेवर भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारा घेवर बना ली हूँ। ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे घेवर का शेप एक जैसा आता है। तो ये देखिए दूसरे घेवर का शेप कैसा आया है। तो सारे घेवर मेरे बन गए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक प्लेट में रख कर सर्व कर ले रही हूँ। तो नीचे ऊपर एक प्लेट में मैं सारे घेवर को रख ले रही हूँ। एक्सेस ऑयल तो निकल गया है। इसके बाद में पहले डाल देना आपको चाशनी। अगर आपको बिना रबड़ी के घेवर बनाना है तो इस तरह से सिर्फ चाशनी डालकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है रबड़ी वगैरह या आपके पास नहीं है तो इस तरह से सिर्फ चाशनी डालकर आप सर्व कर सकते हैं। पहले चाशनी डाल देना आपको। ये सारे घेवर नीचे ऊपर मैं रख ली हूँ तो चाशनी नीचे तक पहुँच जाएगी। इसके बाद में आपको डाल देना है, इस तरह से फैला देना है ये रबड़ी। इस तरह से घेवर बनाकर आप रक्षाबंधन के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये हफ्ता 10 दिन चल जाता है फ्रिज में रख कर। तो इस तरह से पहले रबड़ी डाल देना। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं कोई भी, या सिर्फ रबड़ी डालकर डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो इस तरह से आपको फैला देना है। ये देखिए, इसके बाद लगा दे रही हूँ सिल्वर वर्क, अगर आपके पास है तो लगाइए वरना वैसे ही रख दीजिए। थोड़ा सा डाल देना है केसर इसके ऊपर, वैसे ऑप्शनल है, डेकोरेट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं गाइस। तो आप भी ट्राई कीजिएगा रक्षाबंधन स्पेशल ये घेवर। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरी घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ा सा मैं डाल दी 1/2 कटा हुआ बादाम, थोड़ा सा केसर और ये गुलाब की पत्ती। तो आप भी ट्राई कीजिएगा सावन स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल ये घेवर। ये देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम